नमस्कार। बाइबिल अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बाइबिल अध्ययन की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले पार्ट 1 में बाइबल से परिचय के विषय में अध्ययन किए थे और पार्ट 2 में परमेश्वर तथा उसकी सृष्टि के विषय में अध्ययन किए थे। लेकिन इस पाठ में हम मूसा का नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। द लॉ ऑफ मोजेस, मूसा का नियम, और जानेंगे हम इसमें कि मूसा का नियम क्या है और वो नियम क्या है और वो नियम किसने दिया। ये सारी बातों को हम आज इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मूसा के बारे में बताया जाता है कि जब मूसा का जन्म हुआ तो उन दिनों में राजा फिरौन ने ऐलान कर रखा था कि इब्रियों में जितने भी लड़के पैदा होते हैं नील नदी में डाल दिया जाए। तब हम देखते हैं उसी समय मूसा का जन्म होता है और वो बहुत ही सुंदर था। तब उसके माँ ने काफी दिन तक मूसा को छिपा करके रखे थे, लेकिन अधिक दिन तक छिपाते नहीं बना। तब उसने सरकंडों की टोकरी में उसे रख करके नील नदी में छोड़ दिया। तब हम देखते हैं फिरौन की बेटी जो अपने सहेलियों के साथ उस नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उसके सहेली का नजर उस टोकरी पर पड़ता है और उस टोकरी को खींचकर उसे खोल करके देखता है तो उसमें सुंदर बालक मूसा दिखाई देता है। फिर फिरौन की बेटी ने उस मूसा को अपने पास ले गई। फिर मूसा जब जवान हुआ तब वो वहां से भागकर मिद्यान देश में आ गया। मिद्यान देश में कुछ दिन रहे। तब उसको स्मरण आया कि मिस्र में उनके भाई बंधु हैं और वो जानना चाहते थे कि वहां पर उनके भाई बंधु अभी तक जीवित है कि मर चुके हैं। ये जानने के लिए, पता लगाने के लिए वो फिर मिस्र देश को वापस जाता है। वहां पर जा करके देखता है तो तमाम इजरायली, उनके तमाम भाई बंधु मिस्र के गुलाम में बड़ा ही दुख उठा रहे थे। तब उसने राजा फिरौन की बेटी के बेटा होने से इनकार करके अपने लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगा। तब हम देखते हैं फिर मूसा का परमेश्वर के द्वारा आह्वान होता है। परमेश्वर मूसा को बुलाता है और वो सारी बातें मूसा को अवगत कराता है कि तुम्हें वहां जा करके तुम्हारे सब भाई बंधुओं को छुड़ा करके ले आना है। इस तरह से कुछ वर्णन है जो हमें निर्गमन की किताब 1 अध्याय और 2 अध्याय में मिलते हैं। तो आइए आज की पाठ को हम इस बात से आरंभ करते हैं कि आरंभ में मनुष्य की क्या दशा थी। और पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि आदि में मनुष्य सिद्ध था। मनुष्य सिद्ध था कारण परमेश्वर हमेशा उसकी रेख देख में थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने पाप किया और फिर उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 23 में पढ़ते हैं। फिर बाद में परमेश्वर ने जब देखा कि पृथ्वी में बुराई बहुत फैल रही है, तब उसने यह निश्चय किया कि वह एक जल प्रलय भेजेगा। और जब जल प्रलय आया तब सारी पृथ्वी उस जल प्रलय के द्वारा नाश हो गई थी। परंतु नूह
और उसका परिवार बच गए थे। कारण कि नूह धार्मिक व्यक्ति था, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में पढ़ते हैं। तब प्रलय के कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना ताकि उसके द्वारा एक शक्तिशाली जाति बनाए, लेकिन उसके पूर्वज या वंश यानी कि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम बना दिए गए थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों की नेतृत्व करने के लिए या उनकी अगुवाई करने के लिए भेजता है। मतलब कि मूसा इजरायलियों की अगुवाई के लिए आता है ताकि उन्हें वहां से क्या करे, मिस्र के दासत्व के गुलामी से छुटकारा दिला सके। परमेश्वर की सहायता से कई वर्षों की गुलामी के बाद इजरायली लोग मिस्र से निकले और सीनै पर्वत के पास आए और यहां परमेश्वर ने उन्हें एक व्यवस्था दी, यानी कि नियम दिया, जिसे मूसा की व्यवस्था या मूसा का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ मोजेस, जिसके वर्णन को हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय वचन 20 में पढ़ते हैं। तो प्रियो, जो नियम विशेष रूप से इजरायली जाति को दिए गए थे वह 10 आज्ञाएं थी, परंतु सारी व्यवस्था नहीं थी। 10 आज्ञाएं कुछ ऐसे नियम थे जो मनुष्य के नैतिक व्यवहार के विषय में बताए हैं, तथा साथ ही वह भी कि उसका संबंध अपने सृष्टिकर्ता के साथ कैसा होने चाहिए। यह ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें याद रखना चाहिए कि यह नियम इजरायली लोगों को दिए गए थे। यह नियम अन्य जाति लोगों के लिए नहीं दिए गए थे और न ही उनके लिए बनाए गए थे। केवल एक ही कारण था जिसके द्वारा उसके दायरे में आते थे, और वो कारण था उनको यहूदी बनाना। समझ रहे हैं हम इन बात को? परंतु यह व्यवस्था या नियम क्यों दिया गया था? पौलुस प्रेरित ने जैसे कि कहा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। गलातियों की पत्री 3 अध्याय वचन 19। अब ध्यान दीजिए यह कि व्यवस्था क्यों दी गई थी। वह इसलिए दी गई थी क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा था। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर ने कुछ समय के लिए लोगों को एक नियम दिया था ताकि वे उस पर चले, परंतु कितने समय तक? जब तक कि वह बीज न आ जाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। और यह बीज क्या था? और यह बीज था प्रभु यीशु मसीह। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, वह बीज था प्रभु यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री में लिखा है
कि और यदि तुम सब मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मतलब कि इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु के आने के द्वारा व्यवस्था समाप्त हो गई थी। और जैसे कि यीशु ने भी कहा था, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था के एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 17 और 18। और फिर उसने यह भी कहा था, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 44। क्यों सब बातें पूरी हुई? क्योंकि जब तक वह क्रूस पर था, तब उसने कहा था कि पूरा हुआ। फिर पौलुस प्रेरित भी कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस के कीलों पर से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय वचन 14। बाइबिल हमें सिखाती है कि एक युग में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों से बात की थी, परंतु अब वह हमसे अपने पुत्र यीशु के द्वारा बातें करता है। जैसे कि इब्रानियों के पत्री हमें बताती है, और जैसे कि लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम युग में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय वचन 1 और 2। और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के कुछ आयतों के अनुसार जब हम देखते हैं, तो वहां पर यीशु का रूपांतरण होता है। यीशु का रूपांतरण होता है, तब परमेश्वर ने उसके विषय में यह कहते हुए कहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जबकि मूसा भी वहां पर उपस्थित था। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि न तो अब उस व्यवस्था का सुनना है, परंतु किसकी सुनना है? पुत्र की सुनना है। और जैसे कि उसने कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। यानी कि अब हमें प्रभु यीशु मसीह की सुनना है। हम यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि किसकी सुनो? कहा कि किसकी सुनो? इसका अर्थ क्या यह हुआ कि मूसा की सुनो या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सुनो? नहीं, यीशु की सुनो, जो परमेश्वर का पुत्र है। हां, यीशु की सुनो, जो परमेश्वर का पुत्र है। फिर इब्रानियों का लेखक सफाई से यह दिखाता है कि किस प्रकार से पुराना नियम हटा दिया गया और उसके स्थान पर नया नियम लागू किया गया है, जिसे हम इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय में पढ़ करके समझ सकते हैं। हम सब मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है,
परंतु अनुग्रह के हैं, अनुग्रह में है जो यीशु के द्वारा हमें मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17। प्रियो, हम ऐसे नियम के अधीन नहीं है जिसमें पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता था, परंतु उसके विपरीत हम एक ऐसे नियम में रहते हैं जिसे यीशु के लहू द्वारा छाप दी गई है या सील किया गया है, जिसके विषय में हम इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय में पढ़ते हैं। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूसा के नियम के अधीन रहना चाहते हैं, विशेषकर 10 आज्ञाओं के। हमें समझना चाहिए कि पुराने नियम का उद्देश्य पूरा हो चुका है और इसे हटाकर एक नया तथा उत्तम नियम दिया गया है, और वह है यीशु का नियम, जिसे हम नया नियम कह सकते हैं, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कह सकते हैं। क्यों हम एक सिद्ध और उत्तम नियम को छोड़कर एक ऐसे नियम की ओर जाना चाहते हैं जो सिद्ध नहीं है। हमें आज जानना आवश्यक है कि पुराना नियम किसी का उद्धार नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा कर सकता तो इसे हटाया नहीं जाता। फिर क्यों कोई प्रभु यीशु के लहू को छोड़कर पशुओं के बलिदान की ओर जाएगा? मतलब जिस व्यक्ति को बाइबिल का ज्ञान नहीं है, वही व्यक्ति मूसा के नियम की ओर वापस जाएगा। केवल मूर्ख व्यक्ति ही दोनों नियमों को एक साथ चलाना चाहेगा। यह ऐसे होगा जैसे कि दो देशों के नियमों को एक साथ मानना, जबकि दोनों देशों के नियम एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन जो बुद्धिमान है वे पुरानी व्यवस्था या नियम को इतिहास के साथ छोड़ देते हैं और जो नियम अभी के लिए परमेश्वर ने दिया है उसे ही स्वीकार करते हैं। और बाइबिल का अध्ययन करने से यह पता चलेगा कि यद्यपि इन आज्ञाओं को नए नियम के स्थान पर नहीं लाया गया था, परंतु एक आज्ञा अर्थात शब्द के दिन को छोड़कर बाकी सब आज्ञाएं आज भी मनुष्य के लिए है, क्योंकि यह ईश्वरीय सत्य है। उदाहरण के लिए सरकार पुराने नियम को हटा देती है, तभी नए नियम को बनाती है, परंतु वह बड़ा ही आवश्यक होगा कि कुछ नियम ऐसे होंगे जिन्हें मानना या लागू रखना बुद्धिमानी की बात होगी। लेकिन जब कोई नए नियम को पूर्ण रूप से मानता है, तब वह यह नहीं कह सकता कि वह पुराने नियम को मान रहा है। मूसा का नियम इजरायली लोगों के लिए था, लेकिन यीशु का नियम हम सबके लिए है जो उसको मानेंगे। मूसा का नियम इजरायली लोगों के लिए था, लेकिन यीशु का नियम उन सबके लिए है जो उसको मानेंगे। यीशु ने सब लोगों को यह निमंत्रण दिया है कि वह उसके पास आए, और जैसे कि प्रभु यीशु ने बड़े वायदे के साथ में उसने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 28। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज हम मसीही लोग पुराने नियम के अनुसार नहीं बल्कि नए नियम के अनुसार चलते हैं।
तो आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो बाइबिल का अध्ययन विशेष रूप से करिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगली बार फिर हम बाइबिल अध्ययन की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।